शराला की उस दोहे पर हो रही है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कवि यकाम निजरा करे, भवनात्रक में सुरतन धरे, विषय चाहा दावा नल दहो, मरत बिलाप करत दुख सहो। अकाम निजरा की बात यहाँ पर आचार्य ने कही है। कल भी मैंने आपसे कहा था, निज में ठहर जरा जरा, उसकी ही होती है निजरा। हम निजरा तक पहुँचें उसके पहले आश्रव को एक बार जरूर समझें, क्योंकि निर्जरा के पहले आश्रव जीव अजीब संसार में है ही। स्वतंत्र होता तो उसको बंध नहीं होता, जीव जीव में रहता और अजीब अजीब में रहता। लेकिन अभी संसार की अवस्था में दोनों साथ में हैं, और दोनों साथ में होने की अपेक्षा से हमको आश्रव हो रहा है। और ये आश्रव जब तक है तब तक हम निर्जरा बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। तो निर्जरा करने के लिए हमें पहले आश्रव को समझना है। आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं, उमा स्वामी आचार्य तत्वसूत्र का 6वां अध्याय और 7वां अध्याय आश्रव के संबंध में ही चर्चा है। 6वें अध्याय में अशुभ आश्रव की बात करेंगे और 7वें अध्याय में शुभ आश्रव की बात करेंगे। आप विचार करके रखना, निर्जरा करना ही पड़ेगी, बिना निर्जरा के हमें मोक्ष होने वाला नहीं है। लेकिन उस निर्जरा तक पहुंचने के लिए आश्रव को समझने में आ जाए। वैसे तो मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदन सागर जी महाराज हमेशा एक बात कहते हैं कि हमने हर समय हर जन्म में ये प्रयास किया कि राग द्वेष से बचें, लेकिन वो कहते हैं कि राग द्वेष के कारणों से बच जाओगे तो कम से कम तुम्हारा राग द्वेष छूट जाएगा। आश्रव के कारणों से बच गए तो तुम्हारा आश्रव छूटेगा, और आश्रव छूटेगा तो वे बंद और संवर होना ही होना है, और निर्जरा भी जरूर होगी। 6वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी तत्वासूत्र ग्रंथ के माध्यम से हमको आश्रव के संबंध में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, गृहस्थ में रहने वाला हो या सन्यासी हो, इनको 6वां और 7वां अध्याय जरूर पढ़ते रहना चाहिए। 6वें और 7वें अध्याय के माध्यम से बहुत कुछ जीवन परिवर्तित होता है। 6वें अध्याय के सूत्रों को समझ लें एक बार आप, उस विस्तार को हम बाद में करेंगे। 6वें अध्याय में आचार्य सूत्रों के माध्यम से कह रहे हैं कि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का आश्रव कैसे होता है। 8 कर्मों के आश्रव उन्होंने इस 6वें अध्याय में बताए हैं। 8 कर्मों के आश्रव, आज हम कहते हैं हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, हमें दर्शन करने जाते तो हमें दर्शन नहीं मिलता है, तो हमारे को सुख हमें दुख ही दुख मिलता है, हम व्रत नहीं ले पा रहे हैं, हम संयम नहीं ले पा रहे हैं, है ना, हमारा शरीर कुरूप हो गया है, हमें कोई चाहता ही नहीं है, हम जो कुछ भी करते हैं कोई अंतराय आ जाता है, हम बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही है। ये सारी की सारी, घर में हमें से कोई स्नेह नहीं करता है, ये सारे के सारे कर्मों के आश्रव हैं। तो एक बार सूत्रों को हम समझेंगे। आचार्य कह रहे हैं ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का आश्रव तत्प्रदोष निहन्वा मात्सर्य अंतराय साधनोपघात ज्ञान दर्शनावर्ण्य हो। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, अगर हम किसी के ज्ञान में दोष ढूंढते हैं, अगर हम ज्ञान को कम और ज़्यादा कर कर बोलते हैं, अगर हम ज्ञानी से ईर्षा भाव रखते हैं, मात्सर्य, अगर हम कोई पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ने में विघ्न डालते हैं, आप विचार करके रखना, हम असाधन प्राप्त करते हैं, उपघात करते हैं, ये सारे के सारे हमारे ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी में आश्रम में कारण है। संक्षेप में कर रहा हूँ, नहीं तो इन पर एक ही दिन में एक एक विषय का प्रवचन हो सकता है। तो आप विचार करके रखना, संक्षेप में इतना ही समझने का प्रयास करो कि अगर कोई मंदिर दर्शन के लिए जा रहा है और तुमने उसे रोक दिया तो तुम्हें दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय हो रहा है। अगर कोई दर्शन करने जाता है और उसकी तुम कमियां खोज रहे हो, हाँ मंदिर में जाके बैठ जाते हो, दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय हो रहा है। अगर कहीं कोई भी व्यक्ति
उनसे ईर्ष्या करता है, उनमें दोष ढूंढता है, उनमें अंतराय डालता है, तो इससे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का असर होता है। हमसे नहीं पढ़ाई हो पा रही है, कोई बात नहीं, जो पढ़ना चाह रहा है उसके सहयोगी बन जाए, जो विद्वान हैं उनकी प्रशंसा करें, पढ़ने वाले बच्चों को अच्छा बोलने का प्रयास करें, तो आपके ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के आश्रय से आप बच सकोगे। आगे कहा आचार्यों ने, जो वेदिनी कर्म है, जो तुम्हें सुख और दुख देता है, दुख तुम्हें किन कर्मों के आश्रय से मिल रहा है। और ये बात मैं इसलिए पुस्तक लेके पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप ये नहीं कह सकें कि महाराज जी ने अपने मन से कह दिया। ये बात ग्रंथ में लिखी है, 6वां अध्याय आप खोल कर देख सकते हैं कि आचार्य क्या कह रहे हैं कि हमें दुख कोई व्यक्ति दे रहा हो, ऐसा नहीं है। हमारे उन कर्मों के आश्रय के कारण से ही दुख हो रहा है। और दुख के कारण आचार्यों ने क्या बताए हैं कि जो तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है, सूत्र नंबर 11 में, दुख शोक तापा केंदन बद परिदेवना न्यात्म परोभय स्थानान सदवेदस्य। आप विचार करके रखना, आप बात बात पर दुखी होते हैं, बात बात पर रोते हैं, शोकाकुल होते हैं, उदास होते हैं, तापा केंदन जोर जोर से रोकते हैं, किसी को अपना व्यक्ति आ गया उसको देखकर आवाज के साथ बोलते हैं, किंदन ऐसा रोते हैं जिससे वो तुम्हारे रोने से प्रभावित हो जाए। किसी जीव को मारते हैं, बद परिदेवना, किसी को वेदना देते हैं। आप विचार करके रखना, न्यात्म परोभय स्थान असद वेदस्य, ये सारे के सारी चीज़ें तुम्हारे दुख में कारण बनेंगी। जो लोग घरों में परिवारों में अक्सर जब देखो तब रोते रहते हैं, जब देखो चाहे कितना भी अच्छा हो जाए तो भी रोते रहते हैं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए मगरमच्छी आंसू बहाते रहते हैं। और बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित भी हो जाते हैं, भाई रो रहा है इसकी दया कर दो। और आप विचार करके रखना, अगर हमें अपने बच्चों को, अपने लोगों को सही रखना है तो हम उनके सही रोने की ओर जाने का प्रयास करें। लेकिन वो मगरमच्छी आंसू या बनावटी रोना उनके तो दुख में कारण है ही है, लेकिन तुम्हें भी प्रभावित कर देता है। तो हम हमेशा दुख ना कर मनाएं, हमेशा शोकाकुल ना हो, नहीं तो इससे हमारे असाता वेदिनी कर्म का आश्रय होगा। आप ये विचार करके रखना, इस सिद्धांत को कोई काट नहीं सकता। ख्याल करो, नरक में दुखी होने से सम्यक दर्शन भी प्राप्त होता है, लेकिन मनुष्य गति में दुखी होने से असाता वेदिनी कर्म का आश्रय होता है। जो होना था सो तो हो गया, और जो होना है सो ही होगा। तुम क्यों दुखी होते हो? कोई हमारे घर में जन्म लेता है, कोई मरण करता है, जिसका जितना संयोग है उतना ही होने वाला है, उससे एक क्षण भी आगे होने वाला नहीं है। पर दुखी होकर हम अपने जीवन में असाता वेदिनी का आश्रय करते हैं। कोई सामान हमारा नहीं है, चोरी चला गया, बस इतना ही समझो कि इतना ही था उसका सहयोग, इसलिए चोरी चला गया। तो हमें इतना ही विचार करना है कि दुख शोक और ऐसा रोना, किंदन रोना नहीं करना, नहीं तो असाता वेदिनी कर्म का आश्रय होगा। आचार्य कह रहे हैं, भूत वृत अनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद वेदस्य। कहने का प्रयास कर रहे हैं, भूत वृत अनुकंपा, जीवों के ऊपर दया करना, अनुकंपा करना, सराग संयम आदि लेना, व्रतों को लेना, शांति क्षमा भाव रखना, शौचमिति लोभ नहीं करना, सद्वेदस्य, इससे तुम्हारे साता वेदिनी कर्म का आश्रय होगा। अब आप साता वेदिनी कर्म के आश्रय के लिए, सुख के लिए टीवी लाते हैं, सुख के लिए बहुत सारे साधन इकट्ठे करते हैं, सुख के लिए इतने सारे साधनों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा कि आचार्यों ने सुख का साधन बताया तो बताया क्या? क्योंकि आचार्य ने इसको साधनों से नहीं जोड़ा, साधना से जोड़ा।
आचार्य कहते हैं भूत विरत अनुकंपा, हर जीव के प्रति दया का भाव रखो। अभी प्रवचन सार में पढ़ा था ना, शत्रु के प्रति भी जिसके अंदर दया का भाव है वही संसार में समय दृष्टि है। हर जीव के लिए करुणा का भाव रखो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। हाँ, थोड़ा सा मनमुटाव के कारण से हम उससे अच्छे से बात नहीं कर सकते, लेकिन मन में कभी उससे बुरा भाव का हमें ख्याल भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं भूत वृत अनुकंपा। अगर हम हर जीवों के प्रति दया का भाव रखते हैं तो हमारा साता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। सोचो, विचार करो, हम ज़्यादा डीप में जाएंगे तो बहुत कुछ भी आ सकता है, लेकिन अभी मोटा मोटा ऐसा सोच लो कि हम किसी जीव को मारने का संकल्प में भाव नहीं लाएंगे कि हम इस जीव को मार दें। भले ही तुम घरों में दवाइयाँ डालते हो, अलाउट लगाते हो, मच्छर मारने की दवाइयाँ डालते हो, कॉकरोच मारने की दवाइयाँ डालते हो, आदि आदि बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो घर में, लेकिन वहाँ पर मैं एक आपको चिंतन दे रहा हूँ, मारने का भाव तो नहीं हो, कम से कम भगवान ये जीव बच जाएं। और अगर वो डॉक्टर या बाज़ार में जो सामान देने वाला है उससे कि वो कह रहा है कि इसे डालने से जीव मर जाएंगे तो मत लेना। आप इतना ही कहना कि मुझे उन्हें भगाने वाला साधन दो जिससे वो भाग जाए। भागने वाला साधन लिया तो आपका अहिंसा का प्रकरण होगा, और अगर मारने वाली विचार आ गए आपके तो सामान लिया नहीं तभी से तुम्हें पाप लगना शुरू हो जाएगा। दया का भाव रखें। सराग संयम, सराग संयम का मतलब है कि आप कुछ ना कुछ व्रत नियम जरूर लें, इससे तुम्हारे साता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। और जिनने व्रतों को ले रखा है उनसे भी कहूँगा थोड़ा, वैसे तो 100% आपको मोक्ष चाहिए तो 100% आपको व्रतों के प्रति सजग होना चाहिए, लेकिन आप 100% मोक्ष चाहते नहीं हो क्योंकि आपके मन में बैठ गया है कि अभी पंचम काल में मोक्ष होगा नहीं। तो पंचम काल में थोड़ा तो कुछ सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कसम ही खा रखी है हमें वो सुख चाहिए ही नहीं, तो फिर तुम्हारे व्रत किसी काम के नहीं। जिनने व्रतों को ले रखा है वो थोड़ा बहुत तो ईमानदारी से अपने व्रतों के प्रति सामायिक का पालन करें। अपने व्रतों के प्रति जहाँ तक हो सके रात्रि में मौन जरूर रखें, जहाँ तक हो सके नीचे ज़मीन में देख के चले, घास आदि हो बचने का प्रयास करें, कच्चा पानी पड़ा हो बचने का प्रयास करें। कभी मजबूरी होती है, बरसात हो जाती है, उस पानी में चलना पड़ रहा है, लेकिन भाव दया का रखने का प्रयास करो। सराग संयम में इतना जरूर, महावृत्ति को तो इससे ज़्यादा पालन, महावृत्ति को तो रात्रि में क्या दिन में भी लाइट नहीं चालू कर सकता है। आप विचार करके रखना, जब तक हमें इन व्रतों का एहसास नहीं हो रहा है ना, तब तक मुझे लगता है कि चलो कुछ भी हो जाए, अपन तो अपने कार्य करने का प्रयास करो। ख्याल करना ये असाता वेदनी में कारण बनेगा, और साता वेदनी में हमें विराग संयम का पालन करें, क्षमा भाव रखें। हमारे अंदर क्षमा अपनों को देखकर आती है, दूसरे की गलती नहीं हो, दुश्मन हो तो उसे 1000 गलतियां बताने का प्रयास करते हो, और अपना गलती पे गलती कर रहा हो तो भी उसके लिए हमेशा क्षमा का भाव रहता हो। ये जो राग द्वेष है ना, ये तुम्हारे असाता वेदनी कर्म का आश्रय करेगा और संसार का ही आश्रय करेगा। ख्याल करना। शौचमिति, असाता वेदनी में कह दिया निर्लोभी बनो। शौचमिति मतलब लोभ नहीं होना चाहिए। आज इतना लोभ घर में रहने वाला भी कहता है, दाम बिना निर्द्वंद की तृष्णावश धनवान, कहूँ ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। एक मकान होने के बाद भी दूसरे मकान की चाह है, एक बिजनेस व्यापार होने के बाद भी दूसरे बिजनेस की चाह है, एक गाड़ी के बाद भी दूसरी गाड़ी की चाह है। ये सारा बढ़ता बढ़ता जा रहा हो, मालूम है ये एक धागा भी साथ जाने वाला नहीं। सन्यासियों को भी अगर आप विचार करके रखना, सन्यासियों के पास एक पीछी कमंडल है, लेकिन अगर कोई दूसरा पीछी देने आ जाए तो वो पीछी पुरानी न देकर उसके भी लेता है। कमंडल के ढेर लगा लिए।
आचारों की व्यवस्था है, आचारों को तो सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन गृहस्थों को या सन्यासियों को अपने गुरु के प्रति तो ये भाव रखे कि गुरु के पास है तो वो गुरु की व्यवस्था है, लेकिन वो खुद ही इकट्ठा करने में लग गया है तो ये सारा का सारा परिग्रह पाप में आएगा। निर्लोभी बनना चाहिए साधक को, क्योंकि जो भी चेतन और अचेतन परिग्रह मूलाचार में कहा गया, आचार्य ने कहा है कि चेतन परिग्रह कोई शिष्य आदि तुम्हें मिलता है तो अपने गुरु को सौंप दो कि भगवान इस शिष्य हमें मिला है रास्ते में, इस शिष्य हमें मिला है, इसे मैं आपको सौंपता हूँ। अचेतन परिग्रह जो भी कोई वस्तु मिलती है वो भी अपने गुरु को सौंपो, तब कहीं जाकर तुम अपना कल्याण कर पाओगे। और तुमने इन दोनों को जोड़ लिया, ये मेरा शिष्य ये मेरा सामान, तो आप उनमें ही लगे रहोगे। अभी गुरु तक ही नहीं पहुंच पाए तो गुरुत्व तक कहाँ पहुंचोगे, इस बात का आपको ख्याल करना है। तीसरे नंबर पर आचार्य कहते हैं मोहिनी कर्म का आश्रव। ये बात सिद्धांत की है। आज का जो प्रवचन सुनेंगे उनको लग रहा होगा कि महाराज जी आज कैसा प्रवचन कर रहे हैं, तो सिद्धांत की बातों में अभी आपको एक बार अगर मौजूदगी से समझ में आ गया तो वास्तव में बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ये जड़ है। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादियों दर्शन मोहस्य, और ये दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय आज हर कोई कर रहा है। केवली की बात को अम्लवाद कर रहा है। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादियों दर्शन मोहस्य। केवली भगवान को जो लोग कहते हैं कि केवली भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी भोजन करने जाते थे। आप विचार करके रखना, केवली भगवान का भोजन जब तक मुनि अवस्था में हैं तब तक करते हैं, केवल ज्ञान के बाद कोई भोजन नहीं करते। कबलाहार आदि नौ कर्माहार उनका चलेगा, वो भी परिणामों का है, भावों का है, और उसमें ऐसे जैसे हम मनुष्य और तिरंज भोजन करते वैसा नहीं। श्रुत का बड़वाद, श्रुत का बड़वाद जिनागम में ऐसा लिखा है। देखो हमें तो कभी कभी आश्चर्य ये लगता है कि जिनागम में 13 वाले पे बोलते हैं कि ऐसा लिखा है,